हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा विषय है इकाई 6। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है उसके संबंध में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी जो बुक लॉन्च की गई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों क्या है दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए नई पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। पहले ये पहला हमारा संस्करण था दोस्तों, जिसमें आप देखो कि यहाँ पर प्रथम संस्करण 2024 और ये 2025 में अभी जो है आप एग्जाम दोगे फरवरी में, उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा इसको रेडी किया गया है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस पुस्तक को अभी भी खरीद लिए हैं क्योंकि हमने ज्यादा जानकारी उनको दी नहीं। हमने हमारे ग्रुप पर ऑफिशियली हमने बताया था कि द्वितीय संस्करण जल्दी ही लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं रही, शायद वो हमसे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उनने खरीद ली है किताब। तो उनसे मैं अपनी साइड से एक बार माफी मांगूंगा क्योंकि आपने ये प्रथम संस्करण खरीदा है, ये 2023-24 उस डेटा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, लेकिन अब आप 2025 में जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा इसका द्वितीय संस्करण लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस द्वितीय संस्करण के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह हमने इस किताब में और बदलाव किए हैं, किस तरह लेटेस्ट जो है डेटा उनको हमने यहाँ पर संयोजित किया है, इसमें उनका संकलन किया है। आप सबको एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप प्रथम संस्करण ले लिए हो तो दोस्तों आप एक बार द्वितीय संस्करण को जरूर देखिएगा। यदि आपके सहपाठी आपके साथ में पढ़ रहे हैं तो आप उससे अपडेट करने का प्रयास करना, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी बातें जो है नई ऐड की है, पुरानी जो बातें हैं उनको हटाया है जिनका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। आप जानते हो हमारी इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता ये है कि हमने टू द पॉइंट सारी चीजों को इसमें जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी अन्यथा तथ्यों का किसी प्रकार से कोई समावेशन नहीं है। ठीक है, चलो इसके इंडेक्स पे मैं बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसकी इमेज देख लीजिए दोस्तों। ये है प्रथम संस्करण जो पुराना था, जो आपने 2024 को टारगेट करते हुए इसे कंप्लीट किया था। और इससे भी दोस्तों हमारी इसी पुस्तक से आप देखोगे उस समय जो है जब हमारी एग्जाम हुई थी 2024 की प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में कितने प्रश्न आए थे यहाँ से 13 प्रश्न। इसका भी मैंने वीडियो आपको डाल दिया है यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। टू द पॉइंट जो जो क्वेश्चन आयोग ने दिए थे हमने पेज नंबर वाइज पूरा वीडियो यहाँ पर हमने बताया है। आपने अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। यह है हमारा द्वितीय संस्करण जो दोस्तों कल से आपकी सारी जो बुक स्टोर्स हैं आपके शहरों की वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पर यह पुस्तक जो है अवेलेबल हो जाएगी। पर हमने 500 प्रश्नों का संकलन किया था, यहाँ पर 1000 से भी अधिक प्रश्नों का संकलन है। आप किताब जरूर देखिएगा। इसका मैं डेमो जो है, आप अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पर इसको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, चलो ये तो है बात थोड़ी सी जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि चेंज हुआ है दोस्तों। पहले हमारा प्रथम संस्करण था, अब द्वितीय संस्करण। इसमें आप यहाँ पर बिटकॉइन का चित्र देखोगे, भारत की जीडीपी का चित्र देखोगे, कुछ चेंज है जो आपको यहाँ पर इस बात से, इस चित्र के माध्यम से आपको समझकर खरीदना होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों इस इंडेक्स की। जो नया इंडेक्स है इसमें मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूं क्या क्या है, किस प्रकार से सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर संकलन किए हैं। दोस्तों जो भी सिलेबस के पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया है, सारे बिंदुओं को यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो सामान्य जानकारी आप देखोगे 1 से 4 पेज नंबर तक, जिसमें अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में बताया गया है। फिर भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो दोनों में क्या विशेषता है, दोनों की क्या समानता है, और इन्हीं को हम तुलना करेंगे। क्योंकि हमारा पहला बिंदु जो है सिलेबस का उसमें दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो दोस्तों पहले भारत की अर्थव्यवस्था को जानना है, फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जानना है। फिर हमने एक नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था कि हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से। ये आपने पिछली बार देखा है हमारी पुस्तक में, और वहां से प्रश्न भी बने हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट अलग है जो हमने समझा, और आयोग ने भी यहाँ से प्रश्न लिए हैं। क्योंकि आपको अगर याद हो कि एक प्रश्न आया था जिसमें पिछली बार 2024 में पूछा गया था कि भारत की पर कैपिटल इनकम ज्यादा है या मध्य प्रदेश की, तो वहां पर प्रश्न बना था और वो हमने इस बिंदु में सारी चीजें वहां पर कवर की है। इसमें हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर्स का पूरा जो हमने यहाँ पर अच्छे से पूरा अवलोकन किया है भारत एवं मध्य प्रदेश दोनों का। इसके साथ साथ एफडीआई हमने देखा था दोस्तों, बेरोजगारी, गरीबी, सारे आयाम हमने यहाँ पर कवर किए हैं दोनों क्षेत्र में, भारत के संदर्भ में भी
और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी। तो ये बिंदु आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 8 से 17 पेज नंबर पर आपको ये दिखेगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, फिर मानवीय संसाधनों का विकास, जिसमें 3 बिंदु है मध्य प्रदेश में, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, तीनों को यहाँ पर कवर किया है। इनसे संबंधित योजनाएं पूछी जाती है, उनको भी बेहतर तरीके से यहाँ पर हमने ऐड किया है। फिर सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, पिछली बार भी प्रश्न पूछा था, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो आप ये भी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। उसके साथ मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में उद्योग, मध्य प्रदेश में एमएसएमई, मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का विकास। अधोसंरचना का विकास दोस्तों, इसमें हम वो सारे आयाम कवर करते हैं जो लगभग लगभग आपके पहुंच जाते हैं किसमें, यूनिट 4 में। यूनिट 4 की भी कुछ चीजें जो है हम यहाँ पर अधोसंरचना के माध्यम से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है अधोसंरचना का विकास। तो अधोसंरचना में हम सिंचाई देख लेंगे, जल संसाधन देख लेंगे, संचार की सारी बातें देख लेंगे। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो दोस्तों, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। तो ये बिंदु में हमने वो सारी आयाम यहाँ पर कवर की। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, आप जानते हो दोस्तों। उसके साथ मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है कैसे है, किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, पिछली बार भी कैसे प्रश्न बने थे, यदि आप देखोगे इसके डेमो फाइल में भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, जिसमें हम 3 चीजें देखेंगे, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। ये इसके बाद में सारी चीजें बताऊंगा आपको, कौन से बिंदु कैसे कैसे कंप्लीट किए हैं। वित्तीय संस्थाओं में आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सेबी, ये सारे बिंदु भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं दोस्तों। फिर भारत की विदेशी व्यापार नीतियां क्या क्या है, इसको किस प्रकार से हमने रेडी किया है, आप एक बार जरूर देखिएगा। बहुत सामान्य और सरल भाषा में आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। फिर G20, सार्क, आसियान, और इसके साथ साथ फिर विगत वर्ष जो 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न जो बने थे 2024 के एग्जाम में, वो भी हमने वहां पर ऐड कर दिए, ताकि उनको देखकर आप 2025 की तैयारी पर एक बार क्या है अच्छे से नजर डाल दो। देखो क्या होता है, 2024 में उसने जो प्रश्न पूछे हैं उसके आसपास की चीजों को पहले अच्छे से हम कंप्लीट करें, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। और इस पुस्तक में भी हमने यही प्रयास किया है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा वो आयाम हमने कवर किए हैं जो 24 में पूछे गए हैं, और आगे आज 25 में संभावना बनती है उनके प्रश्नों की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अगर इसके पूरी अगर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर वो सारी बातें मैं आपको एक बार देख लेता हूँ, समझा देता हूँ। देखो ये है पहला बिंदु, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, जो हमारे सिलेबस का बिंदु है। हमने इसको 2023-24 के डेटा के अनुसार जोड़ा है दोस्तों। 2023-24 का डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा, सारी बातें जो है यहाँ पर आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर मोटा मोटा हमारी इस पुस्तक का परिचय दे रहा हूँ, बस आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से देखना है। जो लेटेस्ट ये जो भी अनुमान है अर्थव्यवस्था के, वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से संकलित किए हैं। जीडीपी के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन क्या है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का। फिर आगे हमने इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों का भी कंपेयर किया है, ताकि कोई भी प्रश्न अगर इस प्रकार से बने तो छूटे नहीं। और 2023-24 का डेटा जो है 2024-25 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सारा डेटा हमने यहाँ पर अच्छे से रेडी किया है। देखो ये यहाँ पर हम तृतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इससे पहले प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चूंकि ये दोस्तों क्या है, एक पीडीएफ फाइल है, तो इसमें मैं पूरा सीक्वेंस से सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। जो मेन बातें हैं एक बार आप इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जान लो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। इसके साथ साथ दोस्तों एफडीआई में भारत, एफडीआई में मध्य प्रदेश, ये प्रश्न ऐसे बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं उनको हमने बेहतर तरीके से यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ दोस्तों उच्च शिक्षा में देखोगे आप, सीएम राइज स्कूल देख रहे हो, यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। ये उच्च शिक्षा 2023-24 से संबंधित डेटा, ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिलेगी हमारी पुस्तक में। ठीक है, आगे अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं दोस्तों, तो स्वास्थ्य में 2024-25 तक का जो डेटा है, वो सारा डेटा हमने यहाँ पर क्या किया है, संकलित किया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर हमारी पुस्तक में देखने को मिलेगा ये सारी बातें। मध्य प्रदेश में कौशल जो है, लेटेस्ट जो बातें हैं कौशल से संबंधित, और इनसे संबंधित जो योजनाएं चलाई गई हैं 2023 में, 2024 में, जो 25 में पूछी जा सकती है एग्जाम में, उन सारी योजनाओं को भी हमने यहाँ पर संकलित किया है। इसके साथ साथ एसडीजी, आप जानते हैं दोस्तों, एसडीजी से संबंधित प्रश्न बने ही हैं, पिछली बार भी बने थे, इस बार भी बनने की संभावना है। तो पूरा एसडीजी हमने यहाँ पर अच्छे से समझाया है। देखो पिछली बार तो यहाँ से ये प्रश्न बना था, अगर आपको याद हो तो, ये वाला जो है हमने सीधा सीधा इसी प्रकार, हमारी पुरानी पुस्तक जो आप देखोगे प्रथम संस्करण, उसमें भी दिया था, सीधा सीधा प्रश्न बना था। इस बार भी एज इट इज है, और कुछ चीजें जो है आपको 2024 तक का जो है यहाँ पर डेटा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कृषि को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर
इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, इसके सारे एरिया को। कृषि, अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम को देते हो और मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित प्रश्न बनता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें वो सारी चीजें संकलित की है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अन्यथा किसी प्रकार से अन्यथा तथ्यों का हमने समावेशन नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे। इसमें कृषि एवं फसल, ये 2023-24 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके आधार पर हमने इसको तैयार किया है। ठीक है, ये प्रमुख फसलें हैं 2024 में, क्या क्या इनका जो है दायरा रहा है, कितने क्षेत्र में इसे लगाया गया है, कितना उत्पादन हुआ है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने पर मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश में उद्योग उद्योग को पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी टॉपिक को हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं, क्योंकि भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखोगे तो पहले उसके वर्तमान बिंदु को देखो, देन उसकी ट्रेडिशनल चीजों को समझो। वर्तमान परिदृश्य में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा वहां से करंट से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो बन जाएगा, और ट्रेडिशनल जो चीजें रहती है वो तो आप जानते ही हो, लेकिन हमने वो भी सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से ऐड की है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो दोस्तों। इसके साथ साथ एमएसएमई में भी लेटेस्ट डेटा जो है, जितना 2023-24 में जो है डेटा आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। हर टॉपिक में दोस्तों हमने वो सारे बिंदु कवर किए हैं जो फरवरी 25 में आप एग्जाम दोगे, उस एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो आप, यदि आपने अभी तक कोई सी भी पुस्तक खरीदी है, आप एक बार हमारी पुस्तक से भी उसको कंपेयर करना, बिल्कुल कंपेयर करना, और जो आपको बेहतर लगे उस पर आप अच्छे से उसको देखिएगा, उसी से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। एक बहुत अच्छा विकल्प है, हमने इस पर बहुत मेहनत की है दोस्तों, जरूर देखिएगा, आपके लिए ये पुस्तक जरूर कारगर साबित होगी। ठीक है, चलो अधोसंरचना के विकास की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सारे आयाम हमने कवर किए। यहाँ तो आपको मध्य प्रदेश की ऊर्जा दिख रही होगी, जो 2024 तक के डेटा को हमने ध्यान में रखकर यहाँ पर तैयार किया है, लेकिन इसके साथ साथ हम ऊर्जा की नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा दोनों देखेंगे। फिर परिवहन में हम सड़क, रेल और वायु, ये भी हम दोस्तों वर्तमान संदर्भ में सारी चीजें कवर करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो ट्रेडिशनल जहां से प्रश्न बनते ही हैं सड़क से संबंधित, वो प्रश्न भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। संचार में दोस्तों डाक तार, दूर संचार, आकाशवाणी, पत्रकारिता, ये बिंदु भी हमने यहाँ पर कवर किए। और अन्य में आप देखोगे दोस्तों जल संसाधन, आवास, मानव संसाधन विकास, बैंकिंग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये आता है अन्य में, इनको भी हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें मध्य प्रदेश में ऊर्जा, जैसा कि मैंने बताया है, जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, वो सारे आपको यहाँ पर अच्छे से दिखेंगे विथ 2024 तक के डेटा को ध्यान में रखकर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में परिवहन, ये भी इसी का हिस्सा है अधोसंरचना का, इसको भी आप देखोगे यहाँ पर 2023-24 का डेटा अगर आप देख पा रहे हो तो जनवरी 24 तक का ये जो है डेटा सारा हमने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट किया है, कवर किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एक जिला एक उत्पाद, लेटेस्ट 2024 तक की सारी बातें यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों, जिसमें आप ये पूरे जो है एक जिला एक उत्पाद के तहत जो जो भी प्रोडक्ट जहाँ जहाँ है उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, अगर आपने पिछली बार एग्जाम में देखा होगा, ये चिन्नौर चावल देखा होगा आपने, कहाँ पर है, बालाघाट में है, ये सारी बातें जो है आपको पिछली बार भी आपने देखी थी, इस बार भी आपको एक नए रूप में बेहतर तरीके से मिलेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके भी सारे आयाम यहाँ पर कवर किए गए हैं। और अगर मैं आगे बात करूँ दोस्तों इसमें, तो ये पेटेंट 2023-24 तक के जो डेटा है, ये सारे हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में अब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देख लिए, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सारी चीजें तो हमने देखे हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में भी हम अगर आगे बढ़ते हैं तो भारत की जो कृषि है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। कृषि को भी हम वर्तमान परिदृश्य में इस प्रकार समझेंगे दोस्तों, और इसका भी सारा डेटा जो है वर्तमान से संबंधित वो पढ़ेंगे, प्लस इसके भी जो ट्रेडिशनल फैक्ट जो है जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं उनको भी हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किया है। इसी प्रकार हम भारत में उद्योग देखेंगे, इसका भी यही पैटर्न रहेगा। 2023-24 तक का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर अपडेट है, प्लस इसके साथ साथ कौन से उद्योग है, मिनी रत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, सारी बातें जो है आपको अंदर इसमें मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में उद्योग हो जाएगा और भारत में सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र भी करंट से संबंधित सारी वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें भी आप देखोगे अंदर आपको सारी बातें बेहतर तरीके से मिलेगी। ठीक है,
इसके साथ साथ दोस्तों आरबीआई आरबीआई को भी अपडेट किया गया है। वाणिज्यिक बैंक जो है ये भी हमें हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसको भी हमने अच्छे से कवर किया है। भारत में विदेशी व्यापार नीतियां, ये भी हमने अच्छे से कवर किया है। इसके साथ साथ G20 आप जानते हो दोस्तों, सार्क आप जानते हो, आसियान आप जानते हो, ये सारे बिंदु जो है हमने यहाँ पर क्या किए दोस्तों, कवर किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर की नहीं बता पाऊंगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट्स पुराना संस्करण खरीद लिए हैं उन तक ये बात पहुंचे कि वो अपनी बुक को अपडेट करें। कहीं ऐसा ना रहे कि आप उसी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ और कुछ फेक टेस्ट से छूट जाए और आपके एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाओ। तो मेरा विशेष अनुग्रह है, आग्रह है कि आप इस बात को समझे कि ये जो अपडेट किया गया पूरा पोर्शन है इस बुक का, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको बुक का परिचय दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, ये है इसकी इमेज, आप ध्यान रखिएगा, ये रहेगी हमारी पुस्तक जिसका द्वितीय संस्करण नाम से आप यहाँ पर देख सकते हो। ये द्वितीय संस्करण है, पूरा अपडेट है। इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, यह जो है कल से मार्केट में सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये भी 4 से 5 दिन में लगभग लगभग दिसंबर 1 दिसंबर 2 दिसंबर तक आपको यह किताब भी सारे बुक स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएगी। इंग्लिश में भी जो है इकोनॉमी 6 जो है यह भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी 1 से 2 दिसंबर तक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश का भूगोल इकाई 4, यह भी जो है दिसंबर के पहले वीक तक जो है आसानी से आपको जितने भी बुक स्टोर्स हैं आपके आसपास वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था इसमें मैंने आपको हमारी बुक का परिचय दिया है। आप यदि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हो और इकाई 6, इकाई 4, इकाई 10 ये अगर आप अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो तो एक बार हमारी इन पुस्तकों को जरूर देखें। खरीदना नहीं खरीदना ये आपके ऊपर है, लेकिन एक बार दोस्तों जरूर देखिएगा, इसमें हमने बहुत अच्छे से एफर्ट्स किए हैं। आई होप कि आपको हमारे एफर्ट्स का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा यदि आप पुस्तक को एक बार देखोगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो इस पुस्तक के से संबंधित अगर कुछ आगे और भी कुछ बात रहती है, जैसे इनसे संबंधित अलग फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहते हैं, वो भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।